कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीप के शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने इको गार्डन में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यह प्रदर्शन प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर किया गया था, जिसमें करीब 6000 अभ्यर्थी शामिल हुए। अभिजीत दीपके ने कहा कि देश आंदोलनों से बना है और आंदोलन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल करना हर नागरिक का अधिकार है और इस लड़ाई को जारी रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह जेल जाने के लिए भी तैयार है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से 20 जून को दिल्ली में होने वाले बड़े आंदोलन में शामिल होने का आह्वान भी किया। हालांकि कुछ छात्रों और शिक्षकों ने उनकी मौजूदगी का विरोध करते हुए कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का है और इसमें किसी राजनीतिक पार्टी की भूमिका नहीं होनी चाहिए। इधर नोएडा से आए शिक्षक नितिन ने आरोप लगाया कि आंदोलन को राजनीतिक दिशा देने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसकी रूपरेखा छात्रों ने पहले से तैयार की थी। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। ऐसे में सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लखनऊ में छात्रों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने सारे टीचर्स हैं जो यहाँ आंदोलन करने आए, उनका साथ देने आया हूँ, उनका समर्थन करने आया हूँ। हमारी ये मांग है, सारे छात्रों की ये मांग है कि यूपी का जो लेखपाल एग्जाम है उसका फिर से री एग्जामिनेशन होना चाहिए और यूपीएससी एग्जाम में जो धांधली हुई है उसको भी ठीक करना चाहिए तुरंत। और इसके अलावा पूरे देश भर में हम देख रहे हैं ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जो एकदम सेफ रोडमैप पर। अभी रोडमैप पर बाद में बात कर लेंगे, अभी छात्रों की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके चलते हम चाहते हैं जो शिक्षा मंत्री है देश के धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना ही होगा और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो आप देख रहे थे किस तरीके से शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग इस दौरान लखनऊ में अभिजीत दीपके करते हुए नजर आए। ऐसे में इस खबर से सवाल क्या कुछ बनता है और निकलता है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर हम खबर से सवाल देखें कि आखिर इस खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है, तो सवाल ये है कि क्या छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक दलों की भागीदारी जायज़ है या इससे आंदोलन का मूल मुद्दा कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि छात्रों का आरोप है कि इससे मूल मुद्दा कमजोर पड़ सकता है। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि जब कुछ छात्रों ने अभिजीत दीपके का विरोध किया तो क्या यह संकेत है कि युवा अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रखना चाहते, क्योंकि युवा ने जो है अभिजीत दीपके का विरोध भी किया। साथ ही खबर से सवाल यह भी कि क्या अभिजीत दीपके छात्रों की आवाज़ उठाने पहुंचे थे या 20 जून के दिल्ली प्रदर्शन के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने पहुंचे थे, क्योंकि इस दौरान उन्होंने आह्वान किया दिल्ली में पहुंचने के लिए 20 जून को। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि अगर आंदोलन राज्य सरकार की परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ था तो फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग क्यों उठाई गई। हालांकि ये मांग लगातार उठाई जा रही है और ये कितना जायज़ है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही खबर से सवाल ये भी कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे पर सरकारों की जवाबदेही आखिर कैसे तय होगी, क्योंकि लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। खबर से सवाल ये भी कि क्या युवाओं का यह आंदोलन व्यवस्था में बदलाव लाएगा या फिर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तक सीमित कर रह जाएगा और ये सिर्फ केवल आरोप प्रत्यारोप तक रह जाएगा और सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे में इन सारे खबरों का आपको हम जवाब बताएं, उससे पहले हम खबर का इतिहास बताते हैं कि खबर का इतिहास आखिर क्या कुछ कहता है। तो उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में पिछले कुछ वर्षों से भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, लेखपाल, यूपीएससी या फिर नीट और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है और इसी के विरोध में समय समय पर छात्र संगठन और अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते रहे। इसी क्रम में लखनऊ के इको गार्डन में हजारों प्रतियोगी छात्र और अभ्यर्थी एकत्र हुए। उनका मुख्य आरोप था कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है और बार बार होने वाले पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है।
प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वहीं इस आंदोलन के बीच कांकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके भी लखनऊ पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आंदोलन को लोकतंत्र की ताकत बताते हुए 20 जून को दिल्ली में प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। हालांकि कुछ छात्रों और शिक्षकों ने उनके हस्तक्षेप का विरोध किया। उनका आरोप था कि यह आंदोलन पूरी तरह से जो है वो छात्रों का है और किसी राजनीतिक दल से इसका संबंध नहीं है। और इसी विरोध और समर्थन के बीच अब यह आंदोलन केवल परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक बनाम छात्र हित की बीच जो है वो बहस का नया विषय बन गया है और लगातार इसे लेकर बहस जारी है। और लगातार बहस ये जारी है कि आखिर छात्रों के साथ कब तक अन्याय होते रहेगा और कब तक पेपर लीक के मामले सामने आते रहेंगे। ऐसे में अब पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है चलिए आपको बताते हैं। और अगर पर्दे के पीछे देखें तो लखनऊ के इको गार्डन में हुआ यह प्रदर्शन सिर्फ भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का आक्रोश था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति थी जो काम कर रही थी। और यही सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ हजारों छात्र और अभ्यर्थी परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कांकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन में पहुंचकर इसे राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की और 20 जून को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान भी किया। कई छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि यह आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप से इसका मूल मुद्दा कमजोर पड़ सकता है। उनका कहना था कि प्रदर्शन राज्य सरकार की परीक्षा प्रणाली के खिलाफ था, जबकि मंच से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई जाने लगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल युवाओं के मुद्दों को आवाज दे रहे हैं या फिर युवाओं के गुस्सों को अपने राजनीतिक एजेंडे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर छात्रों का आंदोलन छात्र हितों के लिए है या फिर आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक जमीन तैयार करने का माध्यम बन रहा है। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू है। ऐसे में हम आपको अब खबर के अगले पड़ाव में लेकर चलते हैं और आपको इस खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं कि पोस्टमार्टम करने के बाद आखिर रिपोर्ट क्या कुछ आता है। खबर का पोस्टमार्टम करें, रिपोर्ट जानने की कोशिश करें तो लखनऊ के इको गार्डन में हुए इस प्रदर्शन की सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि हजारों छात्र सड़कों पर उतरे हैं, बल्कि ये है कि छात्रों के आंदोलन और राजनीति के बीच की रेखा एक बार फिर धुंधली होती हुई दिखाई दी है। पहला पहलू छात्रों का है। उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक और चयन प्रक्रिया में देरी ने उनके भविष्य को संकट में डाल दिया है और इसलिए यह आंदोलन पूरी तरह से रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा था। और यही वजह है कि कई छात्रों ने किसी भी राजनीतिक दल की मौजूदगी का विरोध भी किया है। दूसरा पहलू है अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी का। उन्होंने आंदोलन को लोकतंत्र और जन आंदोलन की बड़ी लड़ाई बताते हुए 20 जून के दिल्ली प्रदर्शन का आह्वान किया है और इससे यह संदेश गया है कि वे छात्र आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या राजनीतिक समर्थन से आंदोलन मजबूत होता है या उसका मूल मुद्दा कमजोर पड़ जाता है। जब छात्र राज्य सरकार की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ने बहस की दिशा को मोड़ दिया। यानी इस खबर का असली सार सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि युवा बनाम राजनीति का टकराव है। सवाल यही है कि क्या छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे या फिर राजनीतिक दल उनके आंदोलन को जो है चेहरा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे।